अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? इसको पाकिस्तान भेजिए, वहां इसका दूल्हा आराम से रहेगा। इसको बहुत कीड़ा काटा हुआ है तो जाओ पाकिस्तान। यदि आप कोई वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट करते हो और कोई दूसरा आपकी वीडियो डाउनलोड करके रीपोस्ट कर दे, तो इसमें किसकी गलती होगी, आपकी या उस दूसरे इंसान की? ऐसा ही कुछ भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर के साथ हुआ, जिन्होंने केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस हमले का राजनीतिक लाभ उठाकर बिहार चुनावों में वोट हासिल करने की कोशिश करेगी, जैसा कि सरकार ने 2019 के पुलवामा हमले के बाद किया था। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? नमस्ते। नेहा ने ऐसे ही सवालों की एक वीडियो शेयर की, जिसे पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल PTI प्रमोशन ने बिना परमिशन के डाउनलोड करके रीपोस्ट कर दिया। सबसे पहले तो आप उस वीडियो को देखिए। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा, और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपअप पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की न्यू डालते दिखेंगे, और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखे। पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल PTI ने इस वीडियो को पोस्ट करके लिखा कि इस लड़की ने हमले की सच्चाई और देश की हकीकत बताई है, जिस पर भारतीय गोदी मीडिया नेहा पर भड़क गई और उनकी वीडियो पाकिस्तान में वायरल होने की वजह से उन पर देशद्रोह, राष्ट्र विरोध, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली जैसे गंभीर आरोप लगाने लगी, जिसके जवाब में नेहा ने एक और वीडियो पोस्ट किया। भाजपा का IT सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का IT सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं, और ये 2-2 रुपए के ट्रोल IT सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं, बताओ गिन के? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे, उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें,
मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। अब आप खुद बताइए इसमें किसकी गलती है? क्या सरकार से सवाल पूछने वाली नेहा सिंह राठौर की या उस कंटेंट चुराने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पीटीआई प्रमोशन की? क्या अब सरकार से सवाल पूछना भी गोदी मीडिया या गोदी सोशल मीडिया के मुताबिक देशद्रोह जैसा गंभीर अपराध बन चुका है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही जानकारी के लिए द IQ टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।